बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वहीद मियां, सचिव विश्वजीत मंडल, सह सचिव अमित रंगलानी, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप परांजपे, सचिन अग्रवाल, नितिन चोपड़ा, अब्दुल हादी। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल रन बाय बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी। प्रतिष्ठित केबल संचालक सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। सड़क के नाम पर पानी में गए 12 करोड़। और कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से सहयोग की अपील। कहा, प्रशासन के साथ जनमानस के सहयोग से रुकेगा कोरोना। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर के हनुमान चौक स्थित एक व्यावसायिक परिसर में संचालित बहुचर्चित केबल संचालकों के द्वारा नियम विरुद्ध चैनल संचालित करने के कारण कंपनी के संचालक सचिन राज द्रुपर गणेश धाम तिलक नगर इंदौर द्वारा एक लिखित शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी, जिसके आधार पर केबल संचालक विवेक उर्फ राजा सोनी के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता सचिन राज दुपर ने पुलिस को बताया कि कंपनी द्वारा बालाघाट स्थित स्काई टीवी के साथ एक एग्रीमेंट 1 जनवरी 2018 को इंदौर में निष्पादित किया गया था, जिसमें कंपनी के द्वारा स्काई टीवी को केबल टीवी में लगने वाले उपकरण एसीएन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। एसीएन कंपनी के मासिक सब्सक्रिप्शन राशि स्काई टीवी बालाघाट के संचालक विवेक सोनी के द्वारा कंपनी में जमा नहीं की गई। उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि का गबन कर लिया गया। वहीं स्काई टीवी बालाघाट और डिजियाना डिजिटल के संचालक गणों द्वारा अपनी साठगांठ से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। नगर की सड़क से भारी भरकम ओवरलोड वाहनों का दबाव कम करने के लिए विगत वर्ष 12 करोड़ की लागत से गर्रा से नवेगांव तक सीधा बाईपास डेंजर रोड से बनाया गया था, जिस पर पूर्व में वन विभाग ने रोक लगा दी थी। अब यह सड़क बाईपास को सौंपने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे वाहन चालकों को लाभ होगा। दूसरी संख्या जो आई वो आई 600 650 स्क्वायर काटे जा रहे हैं। वो संख्या भी कहां से मुझे भी पता है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक अनुमति देने में हम लोगों को 1.5 साल 2 साल लगते हैं छोटे छोटे अनुमति देने में। इस पर्टिकुलर अनुमति के लिए जब से आया तब से लगा यही बात से आया उसको तीसरे दिन मैंने काम शुरू किया था। अब जाके मैं अनुमति रजिस्ट्रेशन में आ पाया उसमें। तो टाटा पे रुका हुआ हमारा ये रुका हुआ उनका अपना नॉर्म्स है, वो बगैर नॉर्म्स के बाद उससे नहीं आते हैं। इसमें शर्त ये कि रिजर्व फॉरेस्ट था, तो उन फॉरेस्ट में हम लोगों ने 2.6 एकड़ जमीन की ले रहे हैं, उसके बदले में दूसरी जमीन 5.2 एकड़ हम इनको दे रहे हैं और 5.2 एकड़ टैक्स में 6 एकड़ जमीन हम इनको दे रहे हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले सदस्य स्वयं आगे आकर सूचना या उसके परिजन सूचना दें। बाहर से आने वाले स्वयं आकर वह अपने आने की जानकारी दें तो कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकेगा और उसे वहीं पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। बालाघाट की जनता का आभार जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि जनमानस का अब तक अच्छा सहयोग मिला है, आगे भी इसी तरह से सहयोग करेंगे तो निश्चित ही कोरोना पर जल्द नियंत्रण होगा। एक और प्रशासन बैगा जनजाति के लिए शासन की कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, जिसमें बैगा जनजाति का विकास हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार की अनेकों योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण बैगा जनजाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हर्राभाट का सामने आया है। एक बैगा परिवार के 12 सदस्य होने के बाद भी प्रशासन की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से यह परिवार आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा है। आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? नहीं, किसी प्रकार की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया? नहीं। कितने साल का बच्चा है आपका? 1.5 महीने की। 1.5 महीने की बच्ची है। तो उससे संबंधित जो प्रसव में जो योजनाएं रहती है प्रशासन की, तो आपको कोई लाभ मिला प्रशासन? जी अभी तो नहीं मिला। किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला आपको? जी नहीं। कहाँ हुआ था प्रसव? बैहर में हुआ था। कौन से हॉस्पिटल में? सरकारी। सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था। किसी प्रकार की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला आपको? जी अभी नहीं मिला। 1.5 माह की बच्ची हो रही है आपकी, तो आपने कहीं किसी से बोला था कि लाभ नहीं मिल पाया? नहीं। कौन से समाज से आते हैं आप? बैगा। क्या अपेक्षा रखते हैं प्रशासन से? सर, प्रशासन से एक ही अपेक्षा है,
हम पर थोड़ा थोड़ा दया करे, सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा परिवार थोड़ा ठीक रास्ते पे आ जाए। आपने कैसे पढ़ाई जो किया 12वीं तक के, जी आपने बताया कि जो परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है जी और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है 11 या 12 परिवार की, जी। तो कैसे पढ़ाई की आपने? सर बहुत मुश्किल से किए, माँ बाप से खेती मजदूरी कर करके पढ़ाई हमको और इस मुकाम तक लाकर पहुँचाए। इतना संघर्ष करने के बाद भी अगर ये नौकरी नहीं लगती तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सर मजदूरी करेंगे और जैसे जिंदगी आज तक कटते आ रहा वैसे ही काटेंगे। बुलेटिन वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी प्रबंधक कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वहीद मियां, सचिव विश्वजीत मंडल, सह सचिव अमित रंगलानी, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप परांजपे, सचिन अग्रवाल, नितिन चोपड़ा, अब्दुल हादी। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल रन बाय बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर C2 यूनियन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार रामबाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय रेल इस देश की जनता के पैसों से तैयार की गई है। रेल संचालन का लाभ देश की जनता, जिनमें बहुतायत गरीब है, उनकी सुविधा को दृष्टि में रखकर किया जा रहा है। इसके चलते आज जनता के आवागमन के सबसे सस्ता साधन रेल है। निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग ज्ञापन में की गई है। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने शनिवार को गांगुलपारा जलाशय के निरीक्षण के बाद गांगुलपारा में इको पर्यटन बोर्ड द्वारा तैयार किए गए स्थल पर जनता दरबार लगाया और क्षेत्रीय ग्रामीणों से विकास के बारे में चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। जलाशय के निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि जलाशय का स्लूट गेट कई दिनों से खराब हो चुका है, जिस कारण जलाशय में पानी हमेशा निकलते रहता है। राज्य मंत्री कावरे ने मौके पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। कोरोना वायरस महामारी का होटल, इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट के कारोबार में काफी असर पड़ा है। कोरोना वायरस के खौफ से अनलॉक 1 के बाद भी कारोबार में भारी गिरावट देखी जा रही है। लगातार पुरानी बुकिंग कैंसिल हो रही है और नई बुकिंग भी मुश्किल से मिल रही है। ऐसे में होटल कारोबारियों की माने तो पिछले कुछ दिनों में उनके कारोबार में 70% तक गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में होटल कारोबार को मैनेज करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट के संचालक भी कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। शहर के इंडियन कॉफी हाउस का भी हाल है, यहाँ पर भी ग्राहकों की कमी देखी जा रही है। शासन की गाइडलाइन के तहत सभी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के भय से कम ही लोग रेस्टोरेंट में पहुंच रहे हैं। 2-2 चेयर एक टेबल में करके और उनको अच्छी सर्विस देने का कोशिश कर रहा हूँ और हर टाइम हम पूरा टेबल और जैसे कस्टमर निकलेगा तो वही उस टेबल को भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, उस कुर्सी को भी ऐसी हम करके जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग चला रहे। धीरे धीरे उसको बढ़ जाने की उम्मीद है। अभी थोड़ा बिजनेस में फ़र्क है, फिलहाल फिर भी हम कोशिश तो हमारा पूरे एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेटिव करके पूरा जितना जो आ रहा है उसको सेटिस्फाई करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अनलॉक हुआ है लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अभी चालू नहीं हुआ है, उस वजह से आप यदि होटल इंडस्ट्री बोलोगे तो वो भी बहुत सारी जो सफ़र इंडस्ट्री हैं उसमें एक है। और जैसा कि अभी कोरोना के चलते हुए लोगों ने फूड में अपना प्रेफरेंस नहीं दिया है, वो आउटसाइड फूड को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो बड़े माइनर हैं, मतलब काफ़ी कम संख्या में है। अब जहाँ तक लॉजिंग का सवाल है, जहाँ लोग स्टे करने आते हैं, तो चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वही लोग आ पा रहे हैं जिनका अपना ओन व्हीकल है, अपना ओन कन्वेंस से आ पा रहे हैं, और दूसरा वो जिनको बहुत ज़रूरी हो। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स वॉक इन थे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, जो हम लोगों के लिए कस्टमर थे, तो उनका आना काफ़ी कम हुआ है। तो उसमें से बहुत गिने चुने लोग आ रहे हैं। और फिर होटलियर के हिसाब से मैं एक बात और भी बोलूँगा कि हमारी भी एक रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम उनकी सेफ्टी के लिए और ख़ुद अपनी सेफ्टी के लिए पूरा ध्यान रखें। तो अनलॉक होने से चीज़ें तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन में हो जाएगी स्मूथ, ऐसा दिख नहीं रहे हैं आसार, पर हम लोग को तो सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ रहा है। तो हम लोग तो बहुत बड़े सफ़रर हैं। यदि आप होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट थे वो क्लोज़ हो गए। उनके शट डाउन होने का रीज़न था कि उनके जो फिक्स एक्सपेंडिचर्स थे,
जो थे उनके जो जहाँ रेंटल बेसिस पे यदि कोई है या जो उनका स्टाफ था वो बियर नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे आप देखेंगे नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स जो हैं शट डाउन हुए। होटल इंडस्ट्रीज़ में जो एक ऐसा मिनिमम ब्रेक इवन होता है कि हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आएंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर्स मीट आउट होंगे, तो अभी स्थिति बहुत ख़राब है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।